व्यूअर द्वारा भेजा गया 25 पैसे का ये सिक्का क्या वो 25 पैसे का सिक्का है जो है सबसे ज्यादा दुर्लभ और सबसे ज्यादा कीमती? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिक्कों में कैसे हो सकती है एक बहुत बड़ी गलती? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 66। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस जिसमें आप बहुत बेहतर से जान पाएंगे मुझे और चिल्लर ज्ञान की एडिटर को, तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिट्टू, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं दिसंबर एंड और जनवरी में पूछे गए आप सभी के क्वेश्चंस को। आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे फरवरी एंड ऑनवर्ड्स। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 66। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कृष्ण कुमार जी ने। इन्होंने अपने एक 25 पैसे के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का ओरिजिनल मुंबई मिंट से जारी किया गया 1980 का 25 पैसे का सिक्का है, क्योंकि इन्हें डाउट है कि इस सिक्के में जो मिंट मार्क है वो नोएडा मिंट जैसा लग रहा है। तो इससे पहले कि मैं कृष्ण जी के इस सवाल का जवाब दूं, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ईयर 1980 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया जो 25 पैसे का डेफिनेटिव कॉइन है वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाला सबसे ज्यादा दुर्लभ और कीमती 25 पैसे का सिक्का है। तो क्या कृष्ण जी द्वारा भेजा गया ये 25 पैसे का सिक्का वही रेयर 25 पैसे का सिक्का है? तो इसे हम फैक्ट वाइज एनालाइज करते हैं। तो कृष्ण जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नोएडा मिंट के जो सिक्के हैं वो ईयर 1988 और उसके बाद ये में देखने को मिलते हैं, क्योंकि नोएडा मिंट की स्थापना ही 1988 में हुई थी। तो इस फैक्ट से ये बात तो एकदम साफ है कि आपके सिक्के में नोएडा मिंट का डॉट मिंट मार्क तो नहीं है, यानी कि आपका ये सिक्का नोएडा मिंट का सिक्का तो नहीं है। अब बचे बाकी 3 मिंट्स यानी कैलकाटा, हैदराबाद और बॉम्बे। कैलकाटा मिंट के सिक्कों में तो वैसे ही कोई मिंट मार्क नहीं होता है और हैदराबाद मिंट के सिक्कों में 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क दूर से ही पहचान में आ जाता है, और आपके सिक्के में इन दोनों में से कुछ नहीं है। यानी 90% मेरे हिसाब से आपके सिक्के में ईयर के नीचे डायमंड मिंट मार्क ही है, यानी कि आपका ये सिक्का वही रेयर 1980 का बॉम्बे मिंट का 25 पैसे का सिक्का ही है। हालांकि आपके सिक्के की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और जो मिंट मार्क भी है वो भी इतनी परफेक्ट शेप में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सिक्के को जरूर ग्रेड करवाएं ताकि आपको इसकी 100% ऑथेंटिसिटी पता लग पाए। और ग्रेडिंग करवाने पे अगर ये सिक्का 1980 का बॉम्बे मिंट का ओरिजिनल सिक्का निकलता है तो आपकी चांदी है, क्योंकि इस कंडीशन में इस सिक्के का आज की डेट में प्राइस कई हजारों में है। UNC ग्रेड में अगर ये सिक्का होता है तो इसका प्राइस 30 से 40 हजार रुपए के करीब है। कुछ टाइम पहले हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो पोस्ट किया था टॉप 5 25 पैसे कॉइन्स पे, जिसमें ये सिक्का टॉप करता है। इस वीडियो को आप सभी को जरूर चेक करना चाहिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो फाइनली कृष्ण जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सिक्का आपको कैसे मिला? क्या ये सिक्का आपको सर्कुलेशन में नजर आया या फिर इस सिक्के को आपने परचेज किया है? जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पन्नालाल राम जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2016 का नोएडा मिंट का एक 5 रुपए का सिक्का है जिसमें अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते के बीच में एक लाइन गायब है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई म्यूल कॉइन है? तो पन्नालाल जी, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2016 के आपके जो 2 5 रुपए के सिक्के हैं इसमें से जो लेफ्ट वाला सिक्का है ये एक जेन्युइन कॉमन 5 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है, लेकिन जो राइट सिक्का है वो कोई म्यूल कॉइन नहीं है बट एक कंप्लीटली फेक कॉइन है। और वर्ड साइड में इस सिक्के के अशोक स्तंभ के पोर डिजाइन को आप देख सकते हैं और लेफ्ट में ओरिजिनल सिक्के के अशोक स्तंभ से भी इसे कंपेयर कर सकते हैं और फर्क समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभय गोयल जी ने।
इन्होंने अपने 2 सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। ये बताते हैं कि ये मिस प्रिंटेड कॉइन्स हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रियल कॉइन्स हैं या फिर फेक कॉइन्स हैं। अगर रियल हैं तो इनकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। अभी यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके दोनों जो 1 रुपए के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के हैं, ये दोनों ही जेन्युइन कॉइन्स हैं, ना कि फेक कॉइन्स। बट हाँ, ये बात जरूर है कि आपके इन दोनों सिक्कों में 2 अलग अलग प्रकार के मिंट एरर्स हैं। 2003 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया आपका जो 1 रुपए का सिक्का है, इसमें स्लाइड शिफ्टिंग है, जिस वजह से सिक्के का डिजाइन जो है वो सेंट्रली अलाइन नहीं है। सिक्कों में इस टाइप के एरर को हम कहते हैं ऑफ सेंटर एरर, यानी कि आपका ये सिक्का ऑफ सेंटर एरर कॉइन है। आपके सिक्के की कंडीशन काफी अच्छी है, तो इस कंडीशन में इस सिक्के का एरर कॉइन कलेक्टर्स में एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 100 रुपए के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 में कोलकाता मिंट से जारी किए गए आपके इस 1 रुपए के सिक्के की। इस सिक्के में आपको 2 कट्स नजर आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट में। न्यूमिस्मेटिक टर्मिनोलॉजी में हम इन्हें कहते हैं क्लिप्स, इसलिए इस टाइप के एरर को कहा जाता है क्लिप एरर और इस टाइप के सिक्कों को कहा जाता है क्लिप एरर कॉइन्स। और आपके इस सिक्के में नजर आ रहा है डबल क्लिप एरर। तो इस कंडीशन में इस सिक्के का एरर कॉइन कलेक्टर्स में एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 20 से 30 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजय मलिक जी ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या इस टाइम विलियम 4 के 1 रुपए कॉइन्स और 1911 के पिग 1 रुपए कॉइन्स को खरीदना अच्छा होगा कैलकाटा न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन से। तो संजय, सबसे पहले तो सॉरी कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं पहले नहीं दे पाया, क्योंकि कोलकाता कॉइन एग्जीबिशन अब खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में विलियम 4 के जो 1 रुपए कॉइन्स हैं, वो मेरी खुद की चॉइस भी हमेशा रहते हैं। और जो 1911 के पिग 1 रुपए कॉइन्स हैं, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स हैं, फिर चाहे वो उनकी हिस्ट्री हो या फिर उनकी रेयरिटी। और यहाँ पे जो व्यूअर्स 1911 के पिग कॉइन्स के बारे में नहीं जानते हैं कि ये सिक्के इतने इंटरेस्टिंग सिक्के क्यों हैं, तो इस पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक करना चाहिए। तो संजय, आप जरूर इन दोनों सिक्कों को खरीद सकते हैं। ये अच्छे कलेक्टेबल ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स हैं। वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये दोनों ही सिक्के आपको मिल जाएंगे लगभग 5000 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उदय बालिगा जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक प्रूफ सेट खरीदा है, जिसमें जो 100 रुपए का सिक्का है उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पोर्ट्रेट में एक लाइन नजर आ रही है। जब इन्होंने इसे क्लोजली इंस्पेक्ट किया तो इन्हें समझ आया कि ये एक प्रकार का डाई क्रैक एरर है। तो ये बड़े हैरान हुए कि प्रूफ सेट कॉइन्स में ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रूफ सेट कॉइन्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। यहाँ पे मैं उदय बालिगा जी को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी अक्सर अपनी क्वेरीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं और अपनी मेल्स को अच्छे से ड्राफ्ट करते हैं, जिससे पता लगता है कि ये अपने सिक्कों को पहले खुद से अच्छे से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर जाके क्वेरी पूछते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपकी इस क्वेरी के बाद मैंने भी आपके 100 रुपए के प्रूफ कॉइन को अच्छे से देखा। आप बिल्कुल सही हैं, 100 रुपए का आपका जो प्रूफ कॉइन है, इसमें डाई क्रैक एरर ही है। यानी इस सिक्के की जो रिवर्स डाई रही होगी, उसमें क्रैक आने की वजह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो पोर्ट्रेट है, उसके बॉटम में हमें एक लाइन देखने को मिलती है। आपकी तरह मुझे भी हैरानी हुई कि एक प्रूफ कॉइन में इतना मेजर एरर कैसे हो सकता है। बाकी सभी व्यूअर्स को यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये एक इतनी मेजर मिस्टेक इसलिए है क्योंकि जो प्रूफ कॉइन्स होते हैं वो प्रीमियम कॉइन्स होते हैं, जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बनाए जाते हैं और उनकी जो डाइज भी होती हैं वो भी रेगुलर डाइज से अलग होती हैं। और जो प्रूफ कॉइन्स को बनाने का प्रोसेस भी होता है वो भी एक्स्ट्रा क्वालिटी चेक वाला होता है, क्योंकि प्रूफ कॉइन्स में हमें देखने को मिलती है शार्प डिटेल्स विद मिरर फिनिश। अब सर्कुलेशन के लिए जारी किए जाने वाले लाखों करोड़ों सिक्कों में अगर कुछ डाई क्रैक एरर कॉइन्स मिलते हैं तो समझ में आता है, लेकिन प्रूफ कॉइन्स जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, कुछ हजारों में, अगर उनमें डाई क्रैक एरर आए तो ये बहुत ही मेजर मिस्टेक है। अब आते हैं आपके उस सवाल पे कि डाई क्रैक एरर प्रूफ कॉइन्स की वैल्यू को बढ़ाता है या फिर गिराता है। अब सिक्कों में वैल्यू अगर गिरती है तो उसका एक मेजर कारण होता है सिक्के की कंडीशन। अब आप इस बात को इससे कंफ्यूज ना करें कि आपके सिक्के में अगर क्रैक है तो इसकी कंडीशन खराब है। तो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुने और समझें। अगर आप अपने सिक्के को अच्छे से नहीं रख रहे हैं और सिक्के की कंडीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वीक हो रही है आपके अच्छे से ना रखने की वजह से, तो इसे हम कहेंगे लो कंडीशन, और इस कंडीशन की वजह से सिक्के की वैल्यू कम होती है। लेकिन आपको तो सिक्का इसी कंडीशन में मिंट से मिला है, तो इस कंडीशन को हम लो कंडीशन नहीं कहेंगे। अब मिंट से अगर आपको टूटा फूटा सिक्का भी मिल रहा है तो उस सिक्के को भी हम एक अनसर्कुलेटेड कॉइन ही कहेंगे, यानी वो भी एक मिंट स्टेट कॉइन है।
तो आपके इस सिक्के को हम लो कंडीशन कॉइन नहीं कहेंगे, बट ऐसे सिक्के यूनिक एरर कॉइन्स होते हैं और ऐसे प्रूफ सेट्स ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू रखते हैं एरर कॉइन कलेक्टर्स में एज कंपेयर टू नॉर्मल सेट्स। तो आई होप उदय आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामजीलाल यादव जी ने। ये जानना चाहते हैं कि ईयर 1992 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया जो 5 रुपए का सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो रामजीलाल जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1992 में जारी किए गए जो 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के हैं ये हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। और सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और सर्कुलेशन में इजीली मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 30 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूर्य प्रताप सिंह जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास आरबीआई थीम का एक 10 रुपए का स्मारक सिक्का है जिसमें जो इनर रिंग है वो 6 o'clock रोटेटेड है। तो ये इस सिक्के के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सूर्य प्रताप सिंह जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई थीम का आपका जो 10 रुपए का स्मारक सिक्का है इसमें कोई जेन्युइन रोटेशनल एरर नहीं है, यानी कि ये कोई मिंट एरर कॉइन नहीं है। बट आपका ये सिक्का एक डैमेज टेम्पर कॉइन है जिसके साथ मैन्युअली छेड़छाड़ की गई है और इसका जो इनर रिंग है इसे डेलिबरेटली 6 o'clock रोटेट किया गया है। तो ऐसे सिक्कों की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेहरजाद जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2017 का एक 5 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है जो कि मैग्नेटिक है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रियल कॉइन है या फिर एक फेक कॉइन है। तो मेहरजाद जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में जारी किए गए जो 5 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं उनका जो मेटल कॉम्पोजिशन होता है वो होता है निकल ब्रास। लेकिन आपका इस सिक्का जैसे कि मैग्नेटिक है, यानी कि इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन आयरन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सिक्के के रिम में थोड़ा सा रस्ट फॉर्मेशन भी हुआ है, तो ये भी इस बात को कंफर्म करता है। और सिक्के के ओवर साइड में अशोक स्तंभ का डिजाइन काफी ज्यादा पुअर है। तो ये दोनों जो फैक्ट्स हैं ये हमें बताते हैं कि आपका सिक्का एक कंप्लीटली फेक कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भास्करन जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 2000 में नोएडा मिंट से जारी किया गया 1 रुपए का एक एरर कॉइन है। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं और इस सिक्के की क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो भास्करन, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2000 में नोएडा मिंट से जारी किया गया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का आपका जो 1 रुपए का सिक्का है ये एक टाइप का एरर कॉइन है जिसमें जो सिक्के का रिवर्स साइड है वो प्रॉपर्ली स्टक है, लेकिन जो सिक्के का ओवर साइड है वो कंप्लीटली ब्लैंक है। इस टाइप के एरर को हम न्यूमिस्मेटिक टर्मिनोलॉजी में यूनिफेस एरर कहते हैं और आपका ये सिक्का एक यूनिफेस एरर कॉइन है, यानी कि जिस सिक्के का केवल एक ही फेस विजिबल है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एरर कॉइन कलेक्टर्स में एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 70 से 100 रुपए के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माल्या कुमार बेहरा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1918 में जारी किए गए जो क्वार्टर रुपी कॉइन्स हैं उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो माल्या जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1918 में जारी किए गए जो किंग जॉर्ज 5 के क्वार्टर रुपी सिल्वर कॉइन्स हैं वो जारी किए गए थे केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। ये सभी सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड प्राइस 300 से 800 रुपए के करीब है। तो आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस इस Q&A सीरीज के आज के इस Q&A में, यानी कि CGQA 66 में। तो आई होप आप में से काफी सारे व्यूअर्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाकी सभी कलेक्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपने नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।